हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रीति, आपकी फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल नीट फिनिक्स बाय अनअकैडमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आई होप कि आप सब बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा फिजिक्स में क्या चल रहा था, कल की क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था बेटा, बेसिक्स मैथमेटिक्स ही करवाया था मैंने आपको। आज भी हमारी वो शायद लास्ट क्लास होने वाली है। अगर कोई एक आधा टॉपिक रह जाएगा तो उसका मैं शॉर्ट बना के डाल दूंगी। ठीक है, तो उसके बारे में वरी मत होना। अब मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। मैंने आपको होमवर्क क्या दिया था, मैंने आपको कहा था कि आपको एक तो ये सारे फॉर्मूलाज को पेस्ट करना है जहाँ पर भी आप यूजुअली जहाँ आपका बैठना होता है। ठीक है, उस जगह पर आपको ये फॉर्मूलाज पेस्ट करने हैं। ठीक है, और आपको सारे फॉर्मूलाज को याद करने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है, कोशिश करती रहनी है ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठती चली जाए। ठीक है, कुछ तो हमारी ये बातें हो रही थी। चलो, अब कल की क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था बेटा, कल की क्लास में मैंने आपको एक तो कुछ क्वेश्चंस करवाए थे 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस एंड 360 प्लस माइनस पे। मैंने आपको ये भी दोबारा से एक्सप्लेन किया था कि रेशो कहाँ पर चेंज होता है और कहाँ पर चेंज नहीं होता है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। देन बच्चे, मैंने आपके साथ शुरू किया था कुछ डेरिवेटिव का पार्ट। ठीक है, डेरिवेटिव में मैंने बच्चे आपको कुछ फॉर्मूला बताए थे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक बताया था कि कैसे होता है, चेंज क्या होता है। एक इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पे जब आप किसी वैल्यू का, किसी फंक्शन का चेंज निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर, दैट वी आर कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो मैंने बच्चे आपको कुछ बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। उसके साथ साथ मैंने आपको बच्चे क्या बताया था कि हम एडिशन रूल से हम अपना कल मतलब आज से प्रैक्टिस करने वाले थे। ठीक है, चलो एडिशन रूल की बेटे अगर मैं बात करूँ, एडिशन रूल क्या होता है, इसको आप मेरे प्यारे बच्चे एडिशन कह लो या फिर सब्ट्रैक्शन कह लो, मतलब क्या है समझेंगे। ठीक है, लेट सपोज आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है। लेट सपोज कि आपके पास बच्चे एक फंक्शन दिया हुआ है। मैं क्या ले लूँ, मैं ले लेती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस में 3x। ये एक्स स्क्वायर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, बीच में मतलब अगर कोई एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन है। ठीक है, दो वैल्यूज़ को इस तरीके से, दो फंक्शंस को इस तरीके से आपस में मिलाया गया है। ठीक है, तो उस वक्त पे आप इसको डेरिवेट कैसे करेंगे। लेट सपोज मैंने आपको बोला कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3x है। ठीक है, तो अब आपका दिमाग क्या चलेगा, देखो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे हम इसको अलग अलग डेरिवेट इसका हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स, मैंने आपको कल कहा था कि इसको आप y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इस वाली वैल्यू का बच्चे आप अलग करेंगे, इस वाली वैल्यू का अब अगर आप अलग से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आपका इसका कोफिशिएंट बन जाएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी तो 1 ही बचेगा। प्लस का साइन है बच्चे तो प्लस का साइन आ जाएगा। फिर आप 3x का डेरिवेटिव करेंगे, 3x का डेरिवेटिव करेंगे बेटा आप 3 बाहर निकालेंगे, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये वैल्यू बच्चे आपकी क्या आ जाएगी 2x प्लस में 3 आ जाएगी। बात समझ में आ गई। लेट सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन और दे दिया, मैंने आपको बच्चे एक क्वेश्चन और दे दिया कि आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस में ex ले लो। इसे आप कैसे करोगे, इसे आप कैसे करोगे, सेम ही तरीका है। ठीक है, पहले आप बच्चे यहाँ पे एक काम करो, माइनस ले लो। ठीक है, माइनस ले लिया हमने, सेम ही तरीका है। कैसे करोगे, इस एक्स क्यूब को पहले सॉल्व करोगे, ये कितना आ जाएगा बच्चे आपका 3 इसके साथ आ जाएगा, ऊपर पावर एक कम हो जाएगी। और ex का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था क्या होता है, ex होता है। ex का डेरिवेटिव निकालो चाहे आप इंटीग्रेशन निकालो, आपका वो सेम ही रहता है, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। ठीक है, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन बच्चे एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। अभी मैं आपको इंटीग्रेशन जब इंट्रोड्यूस करूंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चलो एक क्वेश्चन और बताओ मुझे, कोई एक क्वेश्चन और बताओ अच्छा सा सोच के, अगर दिमाग में आ रहा है तो। हम क्या ले लें, हम बहुत सारी वैल्यूज को कंबाइन करेंगे। देखो मैंने आपको कहा कि y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर, y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस में कॉस एक्स प्लस में ई एक्स।
और मैंने आपको कहा बेटा इस क्वेश्चन का आप एक काम करो, मुझे डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ। डेरिवेटिव क्या आएगा? कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, डेली का काम, कितने मिनट की क्लास जा रही है? 50 मिनट की। अगर डेली आप 50 मिनट की क्लास का भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं बेटा हमारे अंदर कमी है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन हम काम कर रहे नहीं होते हैं। हम एक्चुअली सोच के ही अपना दिमाग थका लेते हैं। कभी अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ को, अपने आप को जज करना, सुबह से लेकर शाम तक आपने कुछ टाइम स्पेंड किया और रात को आप बैठ के ना सोने से पहले एक बार सोचना कि मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या प्रोडक्टिव किया है, मैंने आज पूरे दिन में क्या ऐसा काम किया है जो मेरी लाइफ को चेंज करेगा। तो आपको शायद आउटपुट आपको अपने आप से कम दिखाई देगा। ठीक है, तो रोज के 50 मिनट आप मेरे को दे के देखो, आपके अंदर अपने आप ही चेंजेस आने लग जाएंगे, स्पेशली फिजिक्स को लेकर। तो ठीक है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। चलो, पहले मैंने आपको क्या कहा, अब ये कौन सा बच्चा कर पाएगा? ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने कल की क्लास को अच्छे से प्रैक्टिस की है। और जो आधा अधूरा करके आए हैं, और या फिर वो बच्चे जो देख के ही नहीं आए हैं, उन्हें तो बेटा कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, चलो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो पहले आप बच्चे इसको डेरिवेट करेंगे। प्लस का साइन हो, या लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे माइनस का साइन ले लिया। ठीक है, एक जगह प्लस का ले लिया, एक जगह माइनस का ले लिया। अब बताओ, ठीक है, बात वही है, आपने किसी तरीके से दो फंक्शंस को ज्वाइन किया हुआ है, ऐड किया हुआ है ना। तो आपको यहाँ पर अब इसका डेरिवेटिव देखो, ये 3 की वैल्यू बेटे यहाँ पे आ जाएगी, 4 हो जाएगा, और ऊपर एक वैल्यू आपकी इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, ये 2 बेटा अगेन इसका कोफिशिएंट आके बन जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। क्या बताया था मैंने? x की पावर n का आपको डिफ्रेंशिएशन क्या बताया था? ये n इसके साथ में आ जाता है, इसका कोफिशिएंट बन जाता है, और ऊपर एक पावर कम हो जाती है। यही बताया था मैंने आपको, तो वही तो कर रही हूँ मैं। cos x का डेरिवेटिव बच्चे आपका क्या हो जाएगा? आपका sin x माइनस sin x हो जाता है। तो इसलिए प्लस की जगह मैंने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। नॉर्मली सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? प्लस माइनस sin x, ऐसे ही तो लिखोगे। तो सीधा ही मैंने क्या किया? प्लस माइनस माइनस होता है, तो सीधा ही हमने बेटा क्या किया? इसमें माइनस sin x लगा दिया। ठीक है, और ex का तो आपका बच्चे डेरिवेटिव क्या रहता है? सेम रहता है। तो यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं किया है। क्लियर हो गई बात? बात समझ में आ गई? यही था आपका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का रूल। अब आप इसमें चाहे प्लस का साइन लगाओ चाहे माइनस का साइन लगाओ, आपको इनको अलग अलग डेरिवेट करना होता है। चलो अगला देखो। अगला है बेटा UV मेथड कह लो, या फिर बच्चे U/V मेथड कह लो। मतलब मैम, मतलब ये कि जैसे हमने अभी दो फंक्शंस को देखा, वो प्लस या माइनस के साथ ज्वाइन थे, है ना। अब ऐसे ही अगर आपके पास अगर कोई एक ऐसा फंक्शन आ जाए जो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, जो दोनों बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ये पहले UV मेथड को समझेंगे। ठीक है, पहले बेटा हम कौन सा ले रहे हैं? पहले बच्चे हम लोग सबसे पहले हम लोग अपना UV मेथड ले रहे हैं। बात को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये UV का मतलब क्या है कि दो फंक्शन कैसे हैं? दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में हैं, यानी कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस पैटर्न में आपको ये दो फंक्शन आपको दिए गए हैं। लेट्स सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने यहाँ पे ले लिया y = x sin x। ठीक है, अब मैंने आपको sin x का तो बताया हुआ है, sin x का मैंने आपको बताया हुआ है कि cos x होता है ना। लेकिन अगर यहाँ पे ये x नहीं होता तो आप सिंपली लिख देते कि भाई sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, या फिर ये बच्चे sin x ना होता सिर्फ x होता तो आप इसको सीधा सीधा 1 लिख देते। लेकिन अब यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट में है, दोनों मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शंस है। अब कैसे करोगे? इसी में हम क्या लगाएंगे बेटा? इसी के अंदर हम अपना UV मेथड को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? यहाँ देखेंगे, पहले वाला जो पहला फंक्शन होता है वो एज इट इज रहेगा, पहले वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा। डिफ्रेंशिएशन करोगे v का, पहले वाला फंक्शन बेटा एज इट इज रहेगा, डिफ्रेंशिएशन करोगे किसका? v। देन क्या होगा? देन मेरे प्यारे बच्चे आपका प्लस का साइन आएगा। ठीक है, दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, डिफ्रेंशिएशन करोगे u का।
नहीं आया समझ में, अब आएगा समझ में, आ जाओ। आप इस वाले फंक्शन को बेटा क्या मानो, u मानो, और बच्चे इस वाले फंक्शन को आप क्या मानो, v मानो। मान लिया आपने। चलिए, पहले वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, x रहेगा। मैं आप क्या यहाँ पे मैं आप इसको क्या कर रही हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। दूसरे वाले फंक्शन का क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे। साइन x का क्या होता है, कॉस x होता है, ठीक है, प्लस का साइन। अब दूसरे वाला फंक्शन बेटा एज इट इज रहेगा, और पहले वाले का क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या आएगा, x cos x प्लस में sin x। बात क्लियर हो गई, x cos x प्लस में sin x, ठीक है। चलो आओ एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्या ले लें, क्या ले लें, क्या ले लें। लेट्स सपोज y इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है x की पावर क्यूब और cos x, x की पावर क्यूब और cos x। कैसे करोगे। अब ये आपके पास दो फंक्शन है, दोनों किसके साथ में, दोनों के मल्टीप्लिकेशन हो रखे हैं यहाँ पे, है ना, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हुए हैं। जब भी प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा तो आपको इसके अंदर u और v लगाना होगा। uv मेथड कौन सा है बच्चे, देखो ये वाला आपका पहले वाली वैल्यू आपकी सेम रहेगी, पहले वाली वैल्यू बच्चे आपकी सेम रहेगी। दूसरे वाली वैल्यू का आप डिफरेंशिएट करोगे, कितना आ जाएगा आपका, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, प्लस का साइन लगाओगे। दूसरी वाली वैल्यू बेटा आपकी सेम रहेगी, और इसका आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट। एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस का साइन बाहर आ गया, एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस में 3x स्क्वायर कॉस एक्स। बात क्लियर है, बात क्लियर है। जैसे मैंने आपको अभी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का बताया, जैसे मैंने अभी आपको प्रोडक्ट का बताया, वैसे ही क्या है, डिवाइड का भी है, फ्रैक्शन का भी है, u बाय v का, ठीक है। परेशान नहीं होना है, आराम आराम से अपने काम को करना है। बार बार यही बोल रही हूँ, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्या बातें चलती हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, जस्ट अ मिनट। चलिए यहाँ आ जाओ। अब देखते हैं बेटा u बाय v का मेथड। ये दो फंक्शन होंगे आपके पास कैसे, डिवाइड में। लेट्स सपोज मैं बोल दूं आपको, एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, तो मैंने आपको कहा कि x क्यूब बाय साइन एक्स, ऐसा मैंने आपको कोई एग्जांपल दे दिया, और आपको बच्चे इसको क्या करना है, डेरिवेट करना है, ठीक है। अब u बाय v का केस देखना, अब u बाय v का केस देखना। जरा अभी तक हमने जो किया है उसको रिकॉल कर लो, जल्दी से रिकॉल करो। रिकॉल किया, चलो आ जाओ। अब u बाय v का देखना क्या होता है, नीचे वाली जो वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू बेटा आपकी ऊपर एज इट इज आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू को आप डिफरेंशिएट करोगे माइनस में। देन मेरे प्यारे बच्चे पहली वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, u आपका एज इट इज, v को आप डिफरेंशिएट करोगे, और नीचे मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या आ जाएगा, v स्क्वायर आ जाएगा। मैम समझ नहीं आया, सिंपल तरीके से बताओ। चलो आप क्वेश्चन करेंगे, इसके लिए ना पहले सिंपल क्वेश्चन ही लेते हैं। मैंने आपको आपके सामने क्वेश्चन दे दिया x बाय साइन एक्स, ठीक है। ये आपका u है और ये मेरे प्यारे बच्चे आपका v है। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया, v आपका एज इट इज रहेगा, u को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 1, माइनस का साइन लगाओगे, u आपका बच्चे एज इट इज रहेगा, आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, साइन x का करोगे तो कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा। देन आप बच्चे नीचे वाली वैल्यू का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, दैट इज साइन स्क्वायर x। बात समझ में आई। तो इसका बेटा आउटपुट कितना निकल कर आया, साइन x माइनस में x cos x अपॉन में
साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आया? नीचे वाला सेम, ऊपर का डिफरेंशिएट माइनस में, ऊपर वाला सेम, नीचे का डिफरेंशिएट अपॉन में नीचे वाली वैल्यू का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैंने कल आपको बेटा एक चीज़ और बताई थी। मैंने आपको कहा था कि 1/x का डिफरेंशिएशन याद रखना। आई होप कि आपने याद किया होगा और आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे कि क्या था। ठीक है, ये क्लियर हो गई? आई थिंक मुझे आपको एक क्वेश्चन और करवाना चाहिए इसके ऊपर। क्या ले ले बेटा, क्या ले ले हम इसके ऊपर? क्या ले लिया जाए? y इज इक्वल्स टू क्या ले लिया जाए? 2x स्क्वेयर अपॉन में cos x ले लो। cos x तो ले लिया ना? नहीं लिया, sin x लिया था। cos x ले लो। करें, याद करें फॉर्मूला को। चलो, नीचे वाली वैल्यू सेम, ऊपर वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे। नीचे वाली वैल्यू सेम, ऊपर वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x। देन मेरे साथ साथ बोलो, देन आएगा माइनस का साइन। ऊपर वाली वैल्यू सेम, नीचे वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, देन आपका आ जाएगा माइनस साइन एक्स। और नीचे वाली वैल्यू को बेटा क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा? 4x कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है ये बात? चलो, अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे। वो क्या है बेटा? चेन रूल। चेन रूल को अच्छे से समझना, ठीक है? ये आपका यूज होगा आगे। हमारे दिमाग में ना कभी वैल्यूज को देख के आता है कि यार काश ये साइन स्क्वायर ना होके साइन एक्स होता और हम इसको सिंपली कॉस एक्स लिख के आगे निकल जाते। जो भी आपके दिमाग में इन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को देख के काश आ रहा है ना, उस काश का ही आपने यूज करना है। कैसे? इधर आओ। ये आपके पास है मेरे प्यारे बच्चे साइन एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या है? साइन एक्स स्क्वायर है। एम आई राइट? कहोगे यस। काश ये साइन एक्स होता और काश मैं इसको कॉस एक्स लिख के जल्दी से भाग जाता या जाती। ठीक है, तो बट ये साइन एक्स तो है नहीं, ये साइन एक्स तो है नहीं। तो आपने क्या करना है? आपने इसको साइन एक्स समझना है। आपने क्या करना है? आपने इसको साइन एक्स समझना है। देखते हैं कैसे। इसको आप एक्स समझो। अगर ये साइन एक्स होता तो आप लिखते कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर है, लिख दिया आपने। डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है? अब आपका ये x की जगह है क्या बेटा? एक्स स्क्वायर है, तो आना क्या? अब इस एक्स स्क्वायर को अलग से करो डिफरेंशिएट, क्या आ जाएगा? 2x। तो मेरे प्यारे बच्चे आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2x कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? चलो, अब यहाँ पे देखना, काश ये log x होता तो मैं सिर्फ इसको सिंपली इसका आंसर लिख के भाग जाता। लेकिन भाई ये log x नहीं है, ये log x नहीं है। ये तो log के साथ x के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। log x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था होता है 1/x। तो अगर मैं इसको फॉर द टाइम के लिए x मान लूँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1/x, यानी कि 1 5x क्यूब प्लस में 16x प्लस में 2। log x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने? log x का डिफरेंशिएशन बच्चे मैंने आपको बताया था 1/x, और ये x का आपका सेम ही रहता है। अच्छा, लेकिन x ना होके ये पूरी सारी इतनी सारी टर्म्स हैं। अब बेटा आप इसको अलग से क्या करो? सॉल्व करो। 5x क्यूब का करोगे तो कितना आ जाएगा? 15x स्क्वायर प्लस में 16, और ये 2 है तो इसका क्या होता है? कांस्टेंट। तो बेटा इसका आंसर क्या निकल कर आ गया? 15x स्क्वायर प्लस में 16 अपॉन में 5x क्यूब प्लस में 16x प्लस में 2। क्लियर? अरे भाई क्लियर हो गई है बात? बात क्लियर हो गई है या नहीं हुई? कहोगे बिल्कुल हो गई है। हाँ, अब देखो बेटा यहाँ पे एक टर्म निकल कर आई है आपके पास, डबल डिफरेंशिएशन।
यानी कि एक चीज़ को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, कैसे लिखते हो, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसको आप ऐसे लिखोगे, देन मेरे प्यारे बच्चे दोबारा करोगे तो आप इसको ऐसे ऐसे लिखोगे। यानी कि एक बार करोगे तो ऊपर 1 डंडी, 2 बार करोगे तो ऊपर 2 डंडी, ये करना होगा आपको। अभी जो आप हमारा कल से जो नेक्स्ट क्लास है उसमें लॉज ऑफ मोशन शुरू हो रहा है 1D, देन आपका उसके अंदर यूज़ आएगा इन सारी चीज़ों का। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे डबल करना है, कहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ अब इधर, बट आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। cos x को एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, cos x को एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब आपको क्या करना है, दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, माइनस में साइन एक्स का क्या होता है, cos x होता है। तो ये बच्चे आपका क्या आ गया, ये बच्चा आपका आ गया cos x निकल कर। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को सॉल्व करो, x की पावर 6 कितना आ गया, 6x की पावर 5। दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 30 x की पावर 4। क्लियर हो गई बात। किसी एक वैल्यू को आपने डिफ्रेंशिएट किया एक बार, दैट इज नॉर्मली डिफ्रेंशिएटेड वैल्यू है वो। जब आप उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे वो आपका डबल डिफ्रेंशिएशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन में वो आपका आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है बेटा, आगे है बच्चे आपका इंटीग्रेशन शुरू। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको उतना ही जानना है, बेसिक बेसिक। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे जब आप आते हो इसके अंदर, किसके अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, बेसिक इंटीग्रेशन जब आप देखोगे तो ये क्या लिखा है मैंने, बहुत आपके काम आने वाला है। एरिया अंडर कर्व होता क्या है, देखो लेट सपोज कि मैंने ये x ले लिया और ये y ले लिया, ये आपका कोई कर्व है। ठीक है, इसके अंदर का जितना भी एरिया है, इसके अंदर का जितना भी एरिया है, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, जब हम अभी क्वेश्चंस करेंगे ना आगे, उसमें जब आपको डिस्प्लेसमेंट वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, उसके अंदर आपका यूज आएगा ये एरिया अंडर कर्व। ठीक है, ये आपका बच्चे क्या हो जाता है, सारा डिफ्रेंसिएशन, ये आपका इंटीग्रेशन का पार्ट हो जाता है, इंटीग्रल पार्ट हो जाता है। मैंने आपको इंटीग्रेशन के अंदर एक चीज और बताई थी कि इंटीग्रेशन एंड अभी जब बताया था मैंने डिफ्रेंसिएशन, ये मेरे प्यारे बच्चे कैसे प्रोसेस हैं, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। ये दोनों बच्चे एक दूसरे के क्या है, उल्टा प्रोसेस है। ठीक है, कैसे, आओ देखते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैंने आपको बोला dx का आप क्या करो, पहले तो इसका बेसिक फॉर्मूला देख लो। पहले आप इसका क्या करो, पहले आप बच्चे इसका बेसिक फॉर्मूला देखो। बेसिक फॉर्मूला क्या है आपका इसके पास, लेट सपोज कि आपके पास दिया हुआ है x की पावर n और dx। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करोगे, x की पावर, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वहां पे डिफ्रेंसिएशन में क्या होती थी, डिक्रीज होती थी, यहाँ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन में क्या होता था, जो पावर आपकी थी वो इधर आके इसका कोफिशिएंट बनती थी। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे ये आपका डिवाइड में आ रही है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, n+1 प्लस में c आप कांस्टेंट की वैल्यू ऐड करते हो। क्यों करते हो, सिर्फ इतना सा डिफरेंस रखो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर किसी भी इसमें इसके अंदर कोई भी आपको लिमिट नहीं दी गई है। बात क्लियर हो गई। यहाँ बच्चे आपके पास क्या नहीं है, यहाँ मेरे प्यारे बच्चे आपके पास लिमिट नहीं दी गई है, इसलिए आपने यहाँ पर इसको c ऐड किया है। ठीक है, जब आपकी यहाँ पर लिमिट गिवन हो जाएगी तब आपको c ऐड नहीं करना होता है। ठीक है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के कैसे चलेंगे, हमेशा उल्टा चलते हैं, ये चीज याद रखना। dx एक्चुअली आप यहाँ पर बच्चे किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, सोच के बताओगे मुझे। यहाँ पर एक्चुअली आप किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, 1 को ही तो कर रहे हो बेटा, 1 को ही तो कर रहे हो, कुछ भी नहीं है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब आप मेरे प्यारे बच्चे 1 को डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, जब आप x को डिफ्रेंशिएट करोगे, मुझे एक चीज बताना, जब आप मेरे प्यारे बच्चे x को डिफ्रेंशिएट करते हो तो x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आता है आपका, 1 आता है। ठीक है,
यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे कुछ है तो है नहीं इसके साथ, तो आपने मान लिया 1। तो मेरे प्यारे बच्चे 1 का जो इंटीग्रेशन क्या होगा आपका x होगा। 1 का इंटीग्रेशन बच्चे क्या होगा, x होगा। उल्टा प्रोसेस होता है, उल्टा चलता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आपके पास क्या आ गया, x आ गया। x dx, इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कैसे करोगे, यहाँ देखो, यहाँ x की पावर कितनी है बच्चे, 1 है। ठीक है, कितना आ जाएगा x की पावर 1, कैसे आ जाएगा x 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 कितना आ गया, x की पावर 2/2 प्लस में कितना हो जाएगा, ये आपका c निकल कर आएगा। प्लस में कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ देखिए x² dx कितना आ जाएगा, x की पावर 3/3 प्लस में c। लेट्स सपोज एक और ले लो इसी के अंदर आप लोग एक और क्वेश्चन ले लो। इसी के अंदर आपने लिखा क्या, x की पावर 3 कितना आ जाएगा ये, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 4/4 प्लस में c आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, x की पावर 4 कितना आ जाएगा, x की पावर 5/5 प्लस में c आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, क्लियर हो गई। तो इसी तरीके से ये आपका इंटीग्रेशन का प्रोसेस चलता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1/x² को कैसे इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, ये आप में, अच्छा एक चीज और याद रखना, इसके अंदर मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो बच्चे आपका फॉर्मूला है x की पावर n = x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये बेटा आपका -1 n = -1 पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, n = -1 पे ये आपका एप्लीकेबल नहीं है। इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। ये मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, x की पावर -2। 1/x² को क्या लिख सकते हो, x की पावर -2 लिख सकते हो। ये आपका आ गया dx, x की पावर -2 क्या करोगे आप, यहाँ अगर जाओगे तो x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, ये आपका बच्चे क्या आ गया, x की पावर -1 और ये आपका क्या आ गया, -2 + 1, ये बच्चे आपका कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल कर आया, -1 अपॉन में x + c, -1 अपॉन में x + c मेरे प्यारे बच्चे ये आपका निकल कर आया है। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। x की पावर -2 dx, इस वाली वैल्यू को आप ऊपर ले गए तो माइनस का साइन आ गया। देन आपने सॉल्व किया तो माइनस आपका 1/x आ गया। इसको मेरे प्यारे बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको आपको याद रखना है कि 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका -1/x होता है, -1/x। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ग्रेविटेशन में। पोटेंशियल वगैरह जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हम इस चीज़ को देखेंगे, इसका यूज़ आएगा काफ़ी कि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। समझ में आ रही है ये सारी बातें। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 1/x। देखो मैंने अभी आपको एक चीज़ बोली कि आपके पास जो x की पावर -1 होती है ना, यहाँ ध्यान देंगे, ये जो है बेटा जो मैंने यहाँ पे अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपका -1 पे एप्लीकेबल नहीं है। x की पावर n dx, आप x की पावर -1 पे इसको आप कैलकुलेट बेटा नहीं कर सकते। ठीक है, अब लेट सपोज ये आपका 1/x है। ठीक है, मैंने आपको मतलब काफ़ी बार ये रिपीट किया कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन जो होता है बेटा ये एक दूसरे का क्या होता है, एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, 1/x का जो मेरे प्यारे बच्चे जो इंटीग्रेशन निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, log ex निकल कर आएगा। ई क्या होता है, ये बेस होता है। ठीक है ना, हम बेस के टर्म में लॉग्स को लिखते हैं, वो मैं अभी आपको जब लोगैरिथम बताऊंगी। लोगैरिथम में बेटा मैं आपको बहुत बेसिक वाला बताऊंगी क्योंकि आपके नीट के एग्जाम में कोई यूज़ नहीं है इसका। एक आधी वैल्यू पे कहीं आएगा तो आएगा, है ही नहीं यूज़, मतलब नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, log ex हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x होगा। समझ में आ रहे हो, रिवर्स कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो।
अगर कल डिफ्रेंसिएशन अच्छे से किया होगा तो ये क्लियर हो रही होंगी बातें। देखो ये बहुत खास है, ये बहुत मतलब अच्छा सा है ये e की पावर x ना, देख के मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता है, क्योंकि e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है ना तो बेटा इसके ऊपर है ना आपका, इसके ऊपर ना तो इंटीग्रेशन का कोई इम्पैक्ट आता, ना ही कोई डिफ्रेंसिएशन का इम्पैक्ट आता है। ये आपका बच्चे, ये आपका एज इट इज रहेगा, e की पावर x ही मेरे प्यारे बच्चे ये रहता है। अब है मेरे प्यारे बच्चे log ex dx, ठीक है, log ex dx, इसको आपको याद रखना है, इसको मेरे बच्चे याद रखना, ठीक है, ये इसका कोई ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है, इसको आप लोग सिंपली याद रखेंगे। याद क्या रखना है आपको, देखो log x का क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ये आपका हो जाएगा x बाहर आ जाएगा, x log ex माइनस में x log ex माइनस में x आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आपको सीधा सीधा याद करना होगा। अब आ जाओ बेटा आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। यस, लेकिन इससे पहले ना एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि लेट सपोज आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, लेट सपोज आपके पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 5x, इंटीग्रेशन ऑफ 5x, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा जो भी आपका इंटीग्रेशन के अंदर, जो भी आपका इंटीग्रेशन के अंदर जो भी आपका नंबर होता है, कोई भी अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकल सकती है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 5 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और इसका बच्चे क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, n+1 है, 1 इमेजिन करोगे तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस में c, क्योंकि यहाँ पे आपको लिमिट नहीं दी गई है। एग्री। लेट सपोज आपके पास है 100x की पावर कुछ भी ले लो, 5 ले लो, ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चे जो आपका 100 है, 100 ये वाली वैल्यू आपकी बाहर आ जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा x की पावर 5, ये आपका बच्चे क्या हो जाएगा 100 x की पावर 6/6 प्लस में c। क्लियर हो गई ये बात। अगर कोई भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चे आपके इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकल जाती है, क्लियर है। चलो अगला देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखना, जब हम साइन x को डिफ्रेंशिएट करते थे तो आपका क्या आता था, तो आपका बच्चे आप कहेंगे cos x आता था, ठीक है, आपका क्या आता था बच्चे, आपका cos x निकल कर आता था, ठीक है। साइन x को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पे साइन x का डिफ्रेंशिएशन बच्चे आपका क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा, क्योंकि cos x का क्या होता था माइनस साइन x, तो यहाँ पे साइन x का क्या हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन बच्चे साइन x का क्या होता था, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता था cos x होता था, तो यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन बच्चे क्या आ जाएगा आपका प्लस में साइन x आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। चलो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बच्चे क्या होता है 10x होता है, क्या होता है 10x होता है, और 10x का डिफ्रेंसिएशन बच्चे आपका क्या होगा, आपका ये मेरे प्यारे बच्चे sec स्क्वायर x होगा, ठीक है। चलो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है आपके पास माइनस cot x प्लस में c, cot x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था माइनस में cosec स्क्वायर x। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इन वैल्यूज़ को भी आप लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को भी मेरे प्यारे बच्चे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है इसके अंदर, एक चीज़ बच्चे और आती है इसके अंदर, वो है आपकी ax प्लस b। वो क्या है आपके बच्चे ax प्लस b की टाइप्स, मतलब समझना यहाँ पे। लेट्स सपोज आपके मन में इसको देख के आ रहा होगा कि काश ये वाली वैल्यू ना होके सिर्फ x होता और सिंपली हम इसका आंसर लिख के निकल जाते, ठीक है। अगर ये सिंपली आपका साइन x होता तो साइन x का मैंने आपको क्या बताया था cos x माइनस cos x बताया था, तो काश आप इसको सिंपली लिख के निकल जाते, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये साइन x ना होके ये आपको क्या आ गया, ये आपको ax प्लस b की फॉर्म में आ गया। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, कुछ सोच पा रहे हैं, कुछ इमेजिन कर पा रहे हैं, ठीक है। देखो सिंपल रखो, पहले तो जो साइन x है, अगर साइन x का अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस कॉस x, क्या दिया हुआ है बेटा
ax प्लस बी आ जाएगा। आपने क्या किया, इस ax प्लस बी को बेटा आपने क्या माना, इस ax प्लस बी को आपने दिमाग के अंदर सोचा कि ये x ही है, तो इसको मान के बच्चे पहले आपने इसका क्या किया, आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका a आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, सिंपली नीचे आपका a आ जाएगा, प्लस में बच्चा आपका c हो जाएगा। कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है बच्चे, कॉस का साइन होता है, तो ये साइन ax प्लस में b, और नीचे मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या आ गया, a आ गया प्लस में c। सेक स्क्वायर का, सेक का मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 10 ax प्लस में b अपॉन में बच्चे क्या आ जाएगा, a प्लस में हो जाएगा c। क्लियर हो गई बात। कॉसेक स्क्वायर ax प्लस b, इसका होता है माइनस कॉट ax प्लस में b, और नीचे मेरे प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा आपका, a निकल कर आ जाएगा। बोलो ये बात क्लियर है या फिर नहीं, कहेंगे जी मैम ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब लेट सपोज आपके पास है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ गया। लेट सपोज कि आपके पास बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ गया। कौन सा क्वेश्चन दे दें हम आपको। लेट सपोज मैंने आपको बोला कि भाई e की पावर ax प्लस बी है, इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ, तो कैसे करोगे, जल्दी से बहुत सोचो। सेम पैटर्न रहेगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि e की पावर x ही होगा, ठीक है। हमने इस ax प्लस बी को दिमाग में x मान लिया, और यहाँ पे ax प्लस बी का a कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। पैटर्न को याद रखना है, क्वेश्चन करवाऊंगी अभी और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये आ गया। अब लेट सपोज आपको मैं एक क्वेश्चन और दे दूं। मैंने आपको कहा कि 1/ax प्लस बी को बच्चे इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे। 1/x को आप x की पावर -1 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि वो जो फॉर्मूला था आपका n इज इक्वल्स टू -1 पे वैलिड नहीं था, ठीक है। मैंने आपको 1/x का क्या बताया था कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, log x होता है। देखो यहाँ बताया था मैंने अभी आपको, 1/x का इंटीग्रेशन बच्चे आपका log x होता है, ठीक है। सिंपली आपको इसको क्या लिखना है, log ax प्लस में b अपॉन में a प्लस में c, log ax प्लस में b अपॉन में a प्लस में c। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो आओ इसके ऊपर है ना कुछ न्यूमेरिकल को परफॉर्म करते हैं। पेज नहीं है आगे, हम ऐड ऑन करेंगे इसके अंदर, हम कुछ न्यूमेरिकल को परफॉर्म करेंगे इसके अंदर। चलो क्या है क्वेश्चन बेटा, ले लो पहला कि लेट सपोज मैंने आपको बोला e की पावर 7x, e की पावर 7x को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, सोच के बताओ। e की पावर 7x है, अगर आप इसको इमेजिन कर पाओ, अगर आप देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ax प्लस बी, तो ax तो बेटा आपका ये हो गया, b कुछ है नहीं तो आप इसको 0 मान लो, ठीक है। अगर e की पावर 7x को, अगर e की पावर नॉर्मली x होता तो आप इसको क्या लिखते, e की पावर 7x लिखते, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चा आपका, ये वाला a आ जाएगा, दैट इज 7 प्लस में c, ये आपका बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। और हम क्या ले सकते हैं इसके अंदर, और बच्चे हम क्या ले ले, लेट सपोज और हम क्या ले ले, हमने ले लिया साइन 6x, हमने क्या ले लिया, साइन 6x। अब बताओ इसे कैसे सॉल्व करोगे। आपको इसको क्या करना है, आपको इसको बच्चे इंटीग्रेट करना है, आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो मुझे जल्दी से बताओ कैसे करोगे, जल्दी सोच के बताओ। अगेन वही इमेजिन करेंगे हम लोग क्या, कि ये जो आपका 6x है इसको आप ax प्लस बी की फॉर्म में लिखो। तो साइन x का इंटीग्रेशन बच्चे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस 6x, और क्योंकि आपने इसको b तो है नहीं, b को आप 0 इमेजिन करो, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा आपका, a आपका हो जाएगा ये, प्लस में c, ये मेरे प्यारे बच्चे आपका हो जाएगा आंसर, माइनस कॉस 6x अपॉन में 6। बात क्लियर हो रही है। अच्छा एक न्यूमेरिकल और देखेंगे, एक वैल्यू और देखते हैं,
एक वैल्यू और देखेंगे हम लोग। ये बात समझ में आ गई, माइनस कॉस 6x अपॉन में 6। क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन और करेंगे। लेट सपोज हमने माना कि 1 अपॉन में 100x प्लस में 99 आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये किसकी फॉर्म आ रही है, अगर आप इमेजिन कर पाओ तो ये मेरे प्यारे बच्चे आपके पास ax प्लस बी की फॉर्म आ गई। बट 1 अपॉन में x तो आपका क्या है, वैलिड नहीं है। इस तरीके से अगर आप इसको x की पावर -1 लिखोगे तो ये तो गलत हो जाएगा। 1/x का जो इंटीग्रेशन था वो आपका क्या था, वो मेरे प्यारे बच्चे आपका log x था, ठीक है। log x था तो आप इसको सिंपली लिखो पहले तो log 100x प्लस में 99 और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा a विच इज सो प्लस में c। क्लियर हो गई ये बात, क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, हो गई बच्चे, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या ले ले, एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन ले लिया cos 99x प्लस में 7 dx। आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब बताओ कैसे करोगे। cos 99, अगेन आप लोग ये इमेजिन करो, अगेन आप क्या इमेजिन करो, ये क्या है आपका ax प्लस b है। cos का जो बच्चे आपका इंटीग्रेशन था वो क्या था, वो आपका साइन था। क्या था, साइन था, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, साइन 99x प्लस में 7 अपॉन में 99, क्योंकि ये वाली वैल्यू a है, प्लस में c। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब है आपके पास डेफिनाइट इंटीग्रल। आपके पास जो इंटीग्रेशन होता है ना, जब हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं, जो फंक्शन हमें दिए जाते हैं वो बेटा आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक दूसरा पार्ट बच्चे, एक होता है इसका इनडेफिनाइट और एक होता है डेफिनाइट। अब दूसरा पार्ट बच्चे कौन सा है, इसका डेफिनाइट है, जहाँ पर आपको क्या दी जाएंगी बच्चे, जहाँ आपको लिमिट दी जाती है, और जहाँ पर भी आपको लिमिट दी जाती है वहाँ पर आपको प्लस सी नहीं करना होता है। इस बात को ध्यान से समझेंगे, वहाँ बच्चे आपको प्लस सी नहीं करना होता है। क्लियर हो गई ये बात। चलो अब यहाँ पे बच्चे लेट सपोज मैंने आपको कहा कि आपके पास एक क्वेश्चन है x² dx, आपको इसको इंटीग्रेट करना है और आपके पास लिमिट दी गई है 0 से लेके 1 की। आपके पास बच्चे क्या लिमिट दी गई है, 0 से लेके 1 की आपको लिमिट दी गई है। तो कैसे करोगे, देखो पहले तो बच्चे आप इस लिमिट को भूल जाओ, आप इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन ही समझो। अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, x³/3 आ जाएगा, x³/3 आ जाएगा। अगर लिमिट नहीं होती तो यहीं पे आपका आंसर एंड हो जाता, लेकिन अब आपके पास यहाँ पर लिमिट दी गई है तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 0 से लेके 1। अब आपको क्या करना है बच्चे, ये अपर लिमिट आएगी, पहले आपको क्या करना है, पहले इसके अंदर अपर लिमिट ये वाली होती है अपर, ठीक है। ये वाली लिमिट जो होती है ये होती है आपकी लोअर, ठीक है। अपर लिमिट माइनस में क्या करेंगे बेटा, आप लोअर लिमिट करेंगे, ठीक है। तो 1³/3 माइनस में 1³ और सॉरी माइनस में 0³/3 आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आपका कितना आएगा, 1/3 माइनस में 0/3। तो बच्चे आपका कितना आ जाएगा, ये आपका बच्चे 1/3 आंसर निकल कर आ जाएगा। इतना ही फर्क होता है बस, ठीक है। यहाँ आपको लिमिट दी गई है, यहाँ पे आपको एंड का जो आपकी वैल्यू निकल कर आती है वहाँ पे लिमिट्स को डालकर आपको अपना आंसर प्रॉपरली निकालना होता है, ठीक है। पहले अपर वाली लिमिट डालोगे, देन माइनस का साइन लगाओगे, देन लोअर वाली लिमिट डालोगे, देन इसको सॉल्व करोगे, जो निकल कर आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलो आओ एक ना इसके ऊपर अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक इसके ऊपर और लेंगे बेटा हम, इसके ऊपर अगला क्वेश्चन जस्ट अ मिनट, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। क्या ले लें हम लोग इसके अंदर, लेट सपोज एक लिमिट लो 2 से लेके 5 की और आपका क्या है x dx है, ठीक है।
नॉर्मली करोगे तो क्या आएगा, नॉर्मली करोगे तो क्या आएगा, 1 + 1 x की पावर 2/2। ठीक है, लिमिट आपकी कहाँ से लेके कहाँ तक है, 2 से लेके 5 तक है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ आप पहले अपर लिमिट डालोगे 5² 2, फिर माइनस का साइन लगाओगे 2² 2। क्लियर हो गई ये बात। ये आपका बच्चे क्या आ जाएगा, 25/2 माइनस में 4/2। ये बच्चे आपका क्या निकल कर आ जाएगा, 2, और 25 में से 4 माइनस करोगे तो 21/2। बोलो क्लियर है, क्लियर है। एक है ना, एक ट्रिगो का क्वेश्चन भी कर लो, मतलब इसमें एक ट्रिगो के फंक्शन का लेके भी कोई क्वेश्चन करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इसके अंदर आपको अगला क्वेश्चन ले लो। लेट्स सपोज मैंने आपको बोला कि आपको इंटीग्रेट करना है साइन एक्स को। ठीक है, साइन एक्स को, और आपका ये जो है लिमिट जो है बच्चे वो आपकी गई है 0 से लेके पाई तक। वो आपकी कहाँ तक गई है लिमिट, लिमिट बच्चे आपकी गई है 0 से लेके पाई। ठीक है, चलो आओ। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले तो इसे थीटा लो। ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। सिंपली सोचो, कोई लिमिट नहीं दी गई है, तो साइन को मेरे प्यारे बच्चे जब आप सॉल्व करोगे, साइन को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -cos थीटा आ जाएगा। देन आप यहाँ पर क्या लगाओगे, 0 पाई लगाओगे, मतलब लिमिट लगाओगे। माइनस के साइन को बाहर ले लो, cos पाई माइनस में cos 0, लिमिट लग गई। cos पाई मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या होता है, cos पाई मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या होता है, -1, और cos 0 क्या होता है बच्चे आपका 1। ठीक है, कल बताया था cos 180 बताया था मैंने आपको, cos 180 बताया था। यहाँ देखो cos 180 कितना होता है आपका, -1। ठीक है, और आपका बच्चे cos 0 कितना होता है, cos आपका ये जो है cos 0 आपका कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका बच्चे कितना आ गया, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो माइनस माइनस प्लस ये आपका हो जाएगा -2, और एक साइन बाहर भी था, तो ये बच्चे आपका क्या निकल कर आ जाएगा, 2 निकल कर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब आओ, ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, कहाँ पर ब्रेक करना है, कहाँ पर क्या करना है। देखो अब मैंने बेटा कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जान लो जो आपको याद में रखने हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं, किसके, अलजेब्रा के। कौन कौन से हैं वो, a+b² काफ़ी बेसिक फॉर्मूला है, 7th क्लास में आपके आता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, a² प्लस में 2ab प्लस में b², a - b², 2ab के साथ माइनस आ जाता है। ठीक है, a - b², यहाँ पे आप इसको ऐसे ना लिखे, मतलब एक इसका ये भी फॉर्म हो गया, एक बच्चे इसका ये भी फॉर्म हो गया, और एक इसका आपका क्या हो गया, ध्यान देंगे अगर आप तो इसको मेरे प्यारे बच्चे आप कैसे भी लिख सकते हैं, a² प्लस में b² माइनस 2ab भी आप इसे लिखते हैं। ठीक है, अब a² प्लस में b² प्लस में b² कुछ भी नहीं किया है, a² प्लस में b² में आपने बस इसको उधर की तरफ ले गए हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके बच्चे जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये अलग अलग वेरिएशन से आपको बताया हुआ है। ठीक है, जब आपके पास कोई ऐसी टर्म आती है जहाँ पर a + b का होल स्क्वायर है और a - b का होल स्क्वायर है, ठीक है, दोनों इस पैटर्न में है, तो आप उसको सीधा क्या लिख सकते हो, 2a² प्लस में b²। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लेट्स सपोज मेरे पास कुछ ऐसा है x - y का होल स्क्वायर। ठीक है, और मेरे पास है कुछ ऐसा x + y का होल स्क्वायर, ऐसा सा मेरे पास कोई कंडीशन निकल कर आ गई है, तो आप बच्चे इसको सिंपली पता है क्या लिख सकते हो, 2x² प्लस में y²। ठीक है, चलो कोई और नंबर ले लेते हैं, कोई और नंबर अगर आप लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका t प्लस z का होल स्क्वायर प्लस में, तो ये बच्चे आपका क्या आ जाएगा, 2t² प्लस में z²। ठीक है, a + b³ और a - b³ का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, a की पावर 4 - b की पावर 4 भी देख लेना आप, और ये वाला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो ये सारे बेसिक फॉर्मूलाज आपको बच्चे याद रखने हैं। अब एक चीज़ और समझ लेना, मैं जो आपको बता रही हूँ, देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि x की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। जनरली हम इसको क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है। x की पावर 0 क्या होती है बेटा आपकी,
1 होती है। अच्छा, आप लेट सपोज आपके पास कुछ ऐसा सा दिया हुआ है x की पावर -1, तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज आपको दिया हुआ है x की पावर -2, तो आप इसे बच्चे क्या लिख सकते हैं, 1/x² लिख सकते हैं। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेट सपोज आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है a की पावर m और a की पावर n, तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर m-n लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसका, एग्जाम्पल ले लो आपने। लेट सपोज आपके पास है 5 की पावर 25 और 5 की पावर 24, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 25 - 24, यहाँ पे ये क्या हो गया m, यहाँ पर ये क्या हो गया n, तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका 5 की पावर 1 आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, लेट सपोज अगर आपके पास कुछ ऐसा सा दिया हुआ है a की पावर m और n, तो आप इसे a की पावर mn लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, मैंने आपको बोला 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3, तो आप इसको 2 की पावर 2 × 3 और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है a की पावर m और a की पावर n, तो ये बेटा आपका a की पावर m+n हो जाता है। क्लियर हो गई बात। चलो ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको बताई है। अब आपका बेटा कुछ छोटा सा पोर्शन, लॉग का इतना यूज नहीं है आपका। ठीक है, कुछ छोटी सी बातें बता दूंगी लॉग के अंदर। और दूसरा इसके अंदर है बेटा आपका वो ग्राफ, तो ग्राफ की मैं एक शॉर्ट वीडियो लाके डाल दूंगी इसके अंदर। बट जो आपका नेक्स्ट है ना, जो बच्चे आपका नेक्स्ट है, जो आपका नेक्स्ट है चैप्टर होने वाला है, वो है आपका काइनेमेटिक्स 1D से हम शुरू करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको मोस्टली बातें बता दी हैं, इसके अंदर कुछ रह जाएगा तो क्लास के बीच में भी बता दूंगी, समझा दूंगी, तो ऐसे पैनिक मत लेना, पहले यहाँ तक का कर लो। आपके ग्राफ की एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम अपना बेटा काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर शुरू करेंगे, तो बी अवेलेबल इन द क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर किसी भी बच्चे ने बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। ठीक है, अगर आपको क्लास के PDF या फिर एनी काइंड ऑफ DPPs चाहिए, जो भी रनिंग चैप्टर है हमारा, तो उसके लिए आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल नीट फिनिक्स बाय अनअकैडमी को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, सो दैट कि आपका काम भी हो पाए हेल्दी। थैंक यू।